हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के ऊपर। कंटिन्यू करते हैं। आज कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास, इफ 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू ब्रैकेट में 3 की पावर माइनस n बाई 2 पावर माइनस 2 माइनस 27 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 27। मेरे को प्रूव क्या करना है बच्चों, m माइनस n इज इक्वल टू 1। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से समझना है इसको। स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको एज इट इज 3 स्क्वायर एन पावर n एज इट इज। मैं एक एक स्टेप सोल्व करूंगा, ठीक है बच्चों। इंटू 3 की पावर 2 एज इट इज इंटू, अब देखो मैंने बताया था a की पावर m और पावर n होगा तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो जब आपस में मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो चलो एक स्टेप लिख देता हूँ आपके लिए। ये क्या हो जाएगा, माइनस n बाई 2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे माइनस। ये किसका क्यूब है बच्चों, 3 का क्यूब n पावर n अपॉन 3 की पावर 3m एज इट इज इंटू 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों 8, मैंने लिख दिया, ठीक है। 1 अपॉन, ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब। यहां तक हम पहुंच गए। अगर अपन 2 की पावर 3 भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ तो क्या हो गया बच्चों, 3 की पावर 2n पावर मल्टीप्लाई होगी इंटू 3 की पावर 2 इंटू, अब देने यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो 3 की पावर क्या बचा, ओनली n माइनस 3 की पावर 3n अपॉन यहाँ पर 3 की पावर 3m एज इट इज इंटू 8 एज इट इज इक्वल टू, इसको 3 की पावर -3 कर देते हैं, पावर को मैं ऊपर लेके आ गया, ठीक है। तो अब आगे किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखो मैंने क्या सीखा है बच्चों, यहाँ पर जब भी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। 3 की पावर क्या हो गई यहाँ पे, ये 2n प्लस 2 प्लस n माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8 एज इट इज इक्वल टू 3 की पावर -3 एज इट इज, ठीक है। फर्दर आगे सोल्व करता हूँ, कितना हो गया 2n प्लस n 3n, तो ये हो गया बच्चों 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8 एज इट इज इक्वल टू 3 की पावर -3। अब जब मैं इसको सोल्व करता हूँ, यहाँ पे देखो अपन अगर कॉमन लेना चाहूँ बच्चों में, तो 3 की पावर 3n कॉमन आ रही है, कॉमन ले लेंगे। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 की पावर 3n कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचा बच्चा, 3 का स्क्वायर -1 अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल टू 3 की पावर -3। अब यहाँ पर मैं वो सोल्व करता हूँ, तो 3 की पावर 3n ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, 9 माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 होता है, अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल टू 3 की पावर -3, ठीक है। इधर सोल्व करते हैं बाकी का, तो क्या हो गया बच्चों, 3 की पावर 3n इंटू 8 अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल टू 3 की पावर -3 एज इट इज। अब 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया बच्चों यहाँ पर, अब ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 3 की पावर 3n -3m इज इक्वल टू 3 की पावर -3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से जब मैं कंपेयर करता हूँ बच्चों, तो क्या आ जाएगा, 3n -3m इज इक्वल टू -3, ठीक है। बेस सेम है, बिकॉज यहाँ से 3 कॉमन लूंगा तो क्या बना बच्चों, n -m इज इक्वल टू -3। अब अगर 3 से 3 कैंसिल आउट कर देता हूं मैं, तो मेरे पास क्या बचा बच्चों, n -m इज इक्वल टू -1। लेकिन यहाँ पे क्या m -n, तो इधर से माइनस कॉमन ले लो या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो कुछ, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, m -1 इज इक्वल टू, सॉरी m -n इज इक्वल टू प्लस का 1। यही मुझे क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था, है प्रूव। तो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आइए देखते हैं, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ओलंपियाड में काफी टाइम इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं बच्चा। इफ a की पावर x इक्वल टू b, b की पावर y इक्वल टू c एंड c की पावर z इक्वल टू a, देन वैल्यू ऑफ x y z। इसको सोल्व करना है। सबसे पहले मैं किस तरीके से इक्वेशंस में लिख लूंगा इन तीनों चीजों को, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों,
ए की पावर एक्स इक्वल्स टू बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बी की पावर वाई इक्वल्स टू सी, इक्वेशन नंबर टू, सी की पावर जेड इक्वेशन इक्वल्स टू ए, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब मैं एक इक्वेशन सेलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट वाली मैंने सेलेक्ट करी, यहाँ लिखा ए की पावर एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बेटा क्या करूंगा, ए की वैल्यू पुट करूंगा, ए की जगह पे पुट वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू क्या है, सी की पावर जेड, तो यहाँ पे सी की पावर जेड पावर एक्स एज इट इज इक्वल्स टू बी। तो ये क्या बन गया, सी की पावर एक्स जेड इज इक्वल्स टू बी। फिर यहाँ पे बेटा सी की वैल्यू पुट करूंगा, सी की वैल्यू क्या है, पुट वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू है बी की पावर वाई, तो यहाँ पे पुट किया मैंने बी की पावर वाई पावर एक्स जेड इज इक्वल्स टू बी। तो ये क्या हो गया, बी की पावर एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू बी की पावर कुछ नहीं है तो क्या है बेटा वन। कंपेयर करूंगा एक्स वाई जेड इक्वल्स टू वन, तो इस तरीके से मेरे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, वन। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे देता हूं मैं, कई बार इस तरीके से पूछता है, पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा। आपको क्या करना है, इसी जगह पे आपको निकालना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ तक सेम करना है और स्क्वायर कर देना है, तो वही हमारा आंसर अगेन वापस वन ही आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। फाइंड द रेशनल नंबर ए एंड बी सच डेट 2+5√7/2 - 5√7 इज इक्वल टू a प्लस √7b। तो मेरे को क्या करना है बच्चों, इसको रैशनलाइज करूंगा और देन कंपेयर कर देंगे नंबर को, जो भी वैल्यू आएगी ए और बी की आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले 2+5√7/2 - 5√7 रैशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर के जस्ट अपोजिट वाले साइन से मल्टीप्लाई है ना। तो 2+5√7/2 + 5√7। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं टू से, या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, पर अपन तो टू को पहले सबसे मल्टीप्लाई कर, टू को टू से किया 4, टू को 5 से किया +5 इंटू 10√7, प्लस 5 को किया तो 10√7, प्लस 5 इंटू 5 25 इंटू 7 कितना आएगा बच्चों, 175 अपॉन, ये बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस अगेन जो अभी अपन ने किया था 5 इंटू 5 25 इंटू 7 175 आएगा। ठीक है ना, अब ऊपर कितना हो गया बच्चों, ये 5 और 4 9 179 प्लस 20√7 अपॉन माइनस का कितना हो गया बच्चों, ये माइनस करेंगे तो 171। तो इसको मैं फाइनल किस तरीके से लिख सकता हूं, -179 अलग अलग करके लिख देते हैं। ठीक है, अपॉन 171 माइनस 20√7 अपॉन 171। ठीक है, अब मैं कंपेयर कर देता हूं बच्चों, यहाँ पर a + √7b से कंपेयर कर दूंगा मैं यहाँ पर, इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू तो यहां से अगर देखा जाए तो डायरेक्टली क्या आ गई, या पहले कंप्लीट लिख देते हैं, -179 अपॉन 171 माइनस 20√7 अपॉन 171। ठीक है, तो a की वैल्यू तो मेरे पास आ गई -179 अपॉन 171, और b की वैल्यू यहाँ से आ गई बच्चों माइनस, अब b की वैल्यू चाहिए अपन को ओनली, तो √7 को कंसिडर नहीं करेंगे, तो 20 अपॉन 171, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से हमको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द रेशनल नंबर ए एंड बी सच डेट, वही सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अब इसमें दो पार्ट दे दिए। ठीक है, रेशनलाइज दो पार्ट को करना है, 7 + 3√5 अपॉन 3 + √5 माइनस 7 - 3√5 3 - √5 इज इक्वल टू a + √5b। लेकिन अब इसमें समझने वाली बात क्या है बेटा, ये जो माइनस है ये खतरनाक है, इसका हमको ध्यान रखना है स्टार्टिंग से। ठीक है, तो मैं रेशनलाइज कर देता हूँ, कंपेयर बाद में कर देंगे। 7 + 3√5 अपॉन 3 + √5, इसको रेशनलाइज करूंगा बच्चों, रेशनलाइज अपोजिट साइड से 3 - √5 अपॉन 3 - √5। ठीक है, माइनस एज इट इज। ठीक है, इस माइनस का ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूँ आपको, 7 माइनस, या फिर ब्रैकेट लगा देते हैं सबसे बेस्ट, 7 - 3√5 अपॉन
3 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5। ठीक है बच्चों, अब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर, 7 इंटू 3 21 माइनस 7 रूट 5 प्लस 9 रूट 5 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे इसको सोल्व करता हूँ अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 तो 25 में से 5 आ जाएगा मेरे पास बाहर, 5 टू 3 15 अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर 5 ओनली, तो -5। ठीक है, इस तरीके से माइनस एज इट इज ब्रैकेट 7 को 3 से करेंगे 21। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 7 रूट 5 माइनस 9 रूट 5, अब माइनस अगेन क्या 5 बार आ जाएगा, 5 टू 15 अपॉन 9 माइनस 5। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, देखो 21 माइनस 15 कितना होएगा 6। अब यहाँ पे 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2 प्लस का प्लस 2 रूट 5 अपॉन 9 में से 5 गया तो 4 बचा मेरे पास। ठीक है, माइनस एज इट इज, यहाँ पे आगे नीचे 4 बचेगा, 21 माइनस 15 कितना होगा बच्चों ये 6। अब यहाँ पे 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा माइनस का 2 रूट 5। ठीक है, अब 4 एलसीएम भी ले रहा हूँ साथ में और अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये तो 6 प्लस 2 रूट 5 एज इट इज रहेगा बच्चों, -6 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट हो रहा 6 से 6 कैंसिल, प्लस माइनस 0, ये हो गया टोटल 4 रूट 5 अपॉन 4, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, फाइनल मेरे पास क्या बचा बच्चों अंडर रूट 5। अब कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर किससे करना है a प्लस रूट 5b, तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो a की जगह कुछ नहीं है तो 0 प्लस रूट 5, b की जगह कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0 और b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1। तो इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सब की प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या, सिंप्लीफाई 2 रूट 6 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 6 रूट 2 अपॉन अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 8 रूट 3 अपॉन अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2। तीनों को रेशनलाइज करना है, सिंप्लीफाई करने के मेरे को फाइनल आंसर बताना है। ठीक है बच्चों, सबको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, रेशनलाइज करूंगा 2 रूट 6 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, इसको रेशनलाइज करूंगा अपोजिट साइन से रूट 2, इसके बाद आपका रेशनलाइजेशन वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो रूट 2 माइनस रूट 3 प्लस 6 रूट 2 अपॉन अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 3, इसको रेशनलाइज करेंगे अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 माइनस, अगेन बच्चों माइनस का ध्यान रखना है। ठीक है, ब्रैकेट ही लगा देता हूँ, सबसे बेस्ट है। आपको भी ऐसे ही सोल्व करना है, जब भी आप सोल्व करेंगे ब्रैकेट्स का यूज करेंगे ताकि गलती होने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। मल्टीप्लाई अपोजिट साइन अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सोल्व करते हैं इनको। देखो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट के अंदर 12, 2 अंडर रूट 12। अब मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर कर लेता हूँ। अगर मैं 12 के प्राइम फैक्टर करूँ बच्चों, 2 से करा 6 टाइम, 2 से करा 3 टाइम, 2 से करा सॉरी 2 से करा 3 टाइम, 3 से करा 1 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, 2 रूट 3 आएगा मेरे पास। ठीक है, तो 2 रूट 3 आया, 6 को 12 से 2 रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पे बात 2 है तो 4 रूट 3 लिख दूंगा इसको, माइनस जब 2 रूट 6 को इससे करेंगे तो 18। अब 18 के प्राइम फैक्टर देख लो आप लोग, 2 से करा कितने टाइम 9 टाइम, 3 से करा 3 टाइम, 3 से करा 1 टाइम, तो 3 रूट 2 बनेगा ये। ठीक है, 3 रूट 2 बनेगा तो 3 बार 3 इंटू 2 6 माइनस 6 रूट 2, यही बन रहा है। तो 2 को 6 की क्या 18, 18 को 3 रूट 2, तो 3 बार आ गया 3 इंटू 6 और रूट 2 बैक। ठीक है, परफेक्ट। अब अगर मैं इसको करता हूँ, देखो a प्लस बी ए माइनस बी रूट 2 का स्क्वायर 2
-3 प्लस ऊपर कर दें यहाँ पर, जब मैं 6 को 2 से करूंगा 12, 12 के प्राइम फैक्टर 2√3, ठीक है। बाहर मेरे पास है क्या 6, तो 6 इंटू 2 12, √3 यहाँ बन जाएगा बच्चों। फिर अगेन मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 इंटू 2 6 है ना, और 6 बार है, 6 के करेंगे तो मेरे पास पेयर बनेगा ही नहीं, तो क्या लिख दूंगा मैं 6√3 एज इट इज, अपॉन क्या हो गया ये a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 माइनस √3 का स्क्वायर 3, माइनस जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 8 को मैं इससे करूंगा 6 इंटू 3 18, 18 का 3√2, ठीक है। तो 3√2 का 8 इंटू 3 74, और √2 बचेगा ओनली 74√2, माइनस अब 3 इंटू 2 6, 8√6 लिख देंगे, अपॉन 6 माइनस 2, ठीक है। सोल्व तरीके से अब फर्दर और मैं इसको सोल्व करता हूं बच्चों, तो ये क्या हो गया, -1 आएगा तो माइनस के ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये होगा माइनस का 4√3 प्लस 6√2, ठीक है। 6 में 3 गया तो कितना बचा 3, 3 को ऊपर डिवाइड कर दूंगा तो ये बचेगा 4√3 माइनस 2√6। अब देखो यहाँ पर 6 में से 2 गया तो 4 बचा, तो 4 तो नीचे आएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -24√2 माइनस प्लस 8√6, और दोनों के नीचे 4 और 4। नेक्स्ट लाइन में डिवाइड कर देंगे बच्चों, -4√3 प्लस 6√2 प्लस 4√3 माइनस 2√6, 4 से किया तो 6√2 और 2√6, तो इस तरीके से आ गया। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको पहले कैंसिल आउट कर, 2√6 से 2√6 कैंसिल आउट, 6√2 से 6√2 कैंसिल आउट, और 4√3 से 4। इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 0। तो आई होप आज की वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत सिलेक्टेड और अच्छे क्वेश्चन से बच्चों, सब क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू बच्चों।